नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वर्मा कारपेंटर में आपका स्वागत है। तो आज आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं फुटिंग के ऊपर का सेंटर निकालने का तरीका। वो आपको समझाऊंगा किस तरीके से निकालना है और कैसे निकालते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सारी फुटिंग हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन की जो हुई हैं ये भर चुकी हैं। इसके ऊपर जो सेंटर निकालते हैं गाबड़ी मटेरियल का, उसको कैसे करते हैं ये हम आपको समझाएँगे। तो यहाँ मैं आपको ये बैनर दिखा देता हूँ। ये बैनर है यहाँ पर, ये देखिए, ये बैनर आपको दिख रहा है। तो इस बैनर का जो हमें काम करने का तरीका है, इसी बैनर के हिसाब से हमारा मंदिर, ये मारुति मंदिर है, और इसी बैनर के हिसाब से हमको पूरा ड्राइंग मिला है, डिज़ाइन मिला है, और इसी डिज़ाइन से हमको ऊपर तक काम ले जाना है। कोई भी गलतियाँ नहीं होना चाहिए। तो जो लोग सेंटर निकालने का तरीका नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। आप लोग सीख सकते हैं किस तरीके से निकालना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो ड्राइंग है वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। तो ये ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं। इस ड्राइंग की मदद से हम फुटिंग के ऊपर का सेंटर निकालते हैं। जो माप है इस ड्राइंग में लिखी रहती है उसे सेंटर लाइन प्लान बोलते हैं। तो उसी हिसाब से पूरा बायोडाटा यहाँ पर मैं दिया हुआ हूँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सेंटर निकालने वाला हूँ। तो ये ड्राइंग मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के रूप में, जो काम करने का तरीका है हमारा प्रैक्टिकल रूप से, वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आपको प्रैक्टिकल रूप से सिखाते हैं सेंटर लाइन फुटिंग के ऊपर का कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए काम चालू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको लाइन डोरी दिख रही होगी। तो ये लाइन डोरी आपको कैसे बांधना है। तो यहाँ पर बाउंड्री नहीं है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए, हाइट बहुत ज़्यादा, कम से कम 10 फुट के आसपास इसकी मिट्टी की खनाई हुई है। क्योंकि काला मिट्टी जब तक निकलता है तब तक हम निकालते जाते हैं। अगर कड़क मिट्टी नीचे नहीं रहेगा हमारे बिल्डिंग के तो वो धंसने का बहुत बड़ा चांस बन सकता है, बिल्डिंग क्रैक हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जितना हो सके उतना हमने मिट्टी नीचे की निकाली हुई है, और फिर इसको फुटिंग को सोलिंग किया है। सोलिंग करने के बाद पीसीसी साइज है वो भी किया है। उसके ऊपर हम जाली रख करके फुटिंग भरा हुआ है। तो ये फुटिंग हमारा XYZ सब भर चुका है उस हिसाब से। तो जितना उसमें थिकनेस था वो भी हम आपको बताएंगे। फुटिंग का थिकनेस कैसे निकालते हैं और कहाँ पर ड्राइंग में दिया रहता है वो हम आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो पर। तो मेन अभी हम आपको बताने वाले हैं सेंटर कैसे निकालते हैं। तो ये लाइन डोरी यहाँ पर हमने बांध दिया है। तो कुछ इस हिसाब से हमने स्टील पर लाइन डोरी बांधा हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये चारों साइड पे, यानी कि जब हमारा बिल्डिंग का बाहर का फेस है ये 33 फुट है। तो 33 फुट हमने बाहर से बाहर माप लिया। तो चारों साइड में 33 बाई 33 का जो जगह है हमारा, उस हिसाब से 33 बाई 33 का जो जगह है उस हिसाब से चारों साइड पे आपको लाइन डोरी बांध लेना है। और जो 90 डिग्री का राइट एंगल है वो आपको कर लेना है। तो 90 डिग्री का राइट एंगल करने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, राइट एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसा आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप लोग, जैसा कि जो एक लाइन डोरी है हमारी, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ये लाइन डोरी है, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है हाथ पे, ये लाइन डोरी से, और यहाँ कोने से आपको जितनी लंबाई है आपकी, तो वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो 8 मीटर या 12 मीटर देख सकते हैं। तो 9, 12, 15 आप देखेंगे। तो जैसा कि लंबाई है हमारी तो वहाँ पर 12 मीटर देखेंगे, और शॉर्ट साइड में यहाँ से फिर हमको यहाँ से टेप पकड़ना है, यहाँ से इस डोरी से टेप पकड़ना है। यहाँ पर हमको 9 मीटर या 6 मीटर देखना है। तो आप लोग 9, 12 का 15 राइट एंगल मिलेगा 90 डिग्री पर, और 6, 8 का 10 मिलेगा। तो मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, तो आप फुट में भी देख सकते हैं तो सेम उसमें भी वही तरीके से मिलेगा। जैसा कि आप मीटर में देखेंगे तो एक साइड आपको 8 मीटर देखना है और एक साइड 6 मीटर देखना है। तो दोनों को जब डिस्टेंस क्रॉस में आप चेक करेंगे तो उसमें से आपको 10 मीटर मिलना चाहिए।
और छोटा जगह कम है आपको तो 3 मीटर 4 मीटर का 5 मीटर मिलना चाहिए। तो ये राइट एंगल का तरीका है। और राइट एंगल हमने भरने के बाद यहाँ पर सेंटर निकाला हुआ है, ये देखिए, ये आपको रेड कलर का मार्क दिख रहा होगा, ये सेंटर है। इसके अंदर ही हमारा एक स्टील कॉलम है, यहाँ पर हमारा प्लाई रहेगा और इस पर फिर कास्टिंग किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम का सेंटर निकालते हैं। तो ये राइट एंगल हमने भर दिया चारों साइड पर। अब इसको हम, ये हाइट है तो ऐसा नज़र से नहीं निकाल सकते क्योंकि थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक काम करना है, हमको ये ओलंबा है तो इसको प्लम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये रहता है, ये यहाँ पर आपको ये लाइन डोरी बांध लेना है। और लाइन डोरी बांधने के बाद यहाँ से, ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये जो मार्किंग है यहाँ से आपको इस तरीके से ठंडा करके, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्टली सावधानी पूर्वक इसको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जब जहाँ ये जो पॉइंट आता है वहाँ इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। और मार्क करने के बाद ही आपको ये लाइन खींचना है। तो इस तरीके से फुटिंग का सेंटर निकालते हैं। और ड्राइंग रीड करने की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही ड्राइंग दिखा दिया था। तो जो उसमें जो माप दिया रहता है C1 C2 इस तरीके से जो कॉलम का माप दिया रहता है उसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो सीखिए ज़रूर और ध्यान से सीखिए ताकि आप काम में लापरवाही ना करें। अगर काम में लापरवाही करते हैं तो कॉलम हो सकता है आउट। तो बिल्कुल ऐसी लापरवाही मत कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहाँ पर ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और समझा दूँ। तो चलिए मैं इसका आपको सेंटर निकाल के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यह लाइन डोरी बांधा हुआ है तो चलिए मैं मोबाइल देता हूँ अपने दोस्त को और इसका जो माप है वो निकाल के दिखा देता हूँ। लो पकड़ो। यहाँ पर जो ओलंबा टपकाने का जो मेन रीज़न है वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए वहाँ पर उस फुटिंग में तो ये देखिए लाइन डोरी बांधी गई है। तो ये लाइन डोरी बिल्कुल परफेक्टली माप लेकर के राइट एंगल भी होना चाहिए और बाहर का जो हमारा माप है बिल्डिंग का वो भी दोनों मिलना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों माप लेने के बाद ही ये प्लम का इस्तेमाल करें, ओलंबे का इस्तेमाल करें और बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। इसको एक भी हिलना नहीं चाहिए। लाइन डोरी में टच करके फिर नीचे डालें। इस तरीके से उसको मार्क करें और मार्क करने के बाद ही इसमें बॉटम पट्टी लगा करके आप लाइन नीचे कर सकते हैं। लाइन अच्छे से लंबी कर सकते हैं ताकि थोड़ा भरने के बाद भी हमारा जो मार्क है फेस का, कॉलम के फेस का, तो वो अच्छे से दिखे। थोड़ा सा भी इसमें परिवर्तन होता तो हमें बाद में भी पता चल सकता कि हमारा सेंटर किस तरीके से निकाला गया था और कहाँ पर इसका पॉइंट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से आप लोग पॉइंट लीजिए और छोटे पॉइंट लेने के बाद इसको बॉटम पट्टी से लाइन कीजिए। लाइन करने के बाद ही आप लोग कॉलम खड़ा करें ताकि आपको सेंटर पॉइंट अच्छे से मिल जाए। और मिलने के बाद आपको पता रहे, कंफर्म रहे यही हमारा फेस है। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट अक्सर मिट जाते हैं तो बाद में फिर दिक्कत होती है। फिर हमें लाइन डोरी कायम करना पड़ता है। लाइन डोरी कायम करने के बाद फिर वापस हमको सेंटर निकालना पड़ेगा। इसलिए आप गलती मत कीजिए। इस तरीके से आप बॉटम पट्टी ले करके लाइन खींचिए। थोड़ा लंबी रहेगी लाइन तो कास्टिंग के बाद भी हमको पता चलेगा कि हमने कहाँ पर अपना कॉलम का गाबड़ी किया हुआ था। तो चलिए वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप लोग देखिए और सीखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये हमारा एक साइड का कॉलम का फेस का सेंटर है। तो ये इसको फेस बोलते हैं, लेकिन अभी ये एक साइड का सिर्फ निकला हुआ है। हमको दूसरे साइड का निकालने के लिए 0 से टेप पकड़ना है। ड्राइंग में दिया रहता है 0 स्टार्ट पॉइंट, वहाँ से टेप पकड़ना है आपको और सेंटर चेक करना है। तो सेंटर इसका हमारा 11 फीट 2 इंच है। और जैसा कि हमारा कॉलम 12 का है
तो हम 12 का सेंटर फेस निकालने के लिए 11 फीट 2 इंच सेंटर है इसका, तो 6 इंच ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो दोनों बाजू में से एक साइड का हमारा फेस निकल आएगा। तो हम 11 फीट 2 इंच हमारा सेंटर है, तो 6 इंच प्लस करेंगे तो 11 फीट 8 इंच इसका हमारा फेस निकल आएगा। तो दूसरे साइड का भी हमारा निकल आएगा फेस और 90 डिग्री पर ही निकलेगा। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे सेंटर किस तरीके से निकालते हैं। आप कहीं पर भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।